नमस्कार दोस्तों, आप सभी का दिल से स्वागत है हमारे चैनल पर। और वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने महाभारत से जुड़े कई ऐसे रहस्य और सच्चाइयां बताई हैं जिनका सीधा संबंध आज की इस कहानी से है। सच कहें तो आपकी लाइक, आपके कमेंट और आपका सपोर्ट ही हमें हर बार नया जोश देता है। वही जोश जो हमें रात देर तक बैठकर रिसर्च करने और ऐसी कहानियां आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। आज हम उसी भरोसे के साथ आपको सुनाने जा रहे हैं अश्वत्थामा के जीवन की पूरी गहरी और भावनात्मक कहानी। एक ऐसा जीवन जो संघर्ष से शुरू हुआ और एक भयानक श्राप पर आकर ठहर गया। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य का पुत्र था, लेकिन उसका बचपन किसी सुख सुविधा में नहीं बीता। द्रोणाचार्य महान योद्धा और आचार्य थे, लेकिन गरीबी ने उनके घर को कभी नहीं छोड़ा। अश्वत्थामा बचपन से ही अभाव देखता रहा। कहा जाता है कि कई बार उसकी मां के पास उसे पिलाने के लिए दूध तक नहीं होता था और मजबूरी में वह पानी में आटा घोलकर उसे दूध बताकर पिलाती थी। वह मासूम बच्चा जब दूसरे बच्चों को दूध पीते देखता था तो उसके मन में चुपचाप एक टीस उठती थी। वही टीस धीरे धीरे उसके स्वभाव में कठोरता बनकर बैठ गई। वह सवाल करने लगा कि अगर उसके पिता इतने महान हैं तो फिर उनका जीवन इतना कष्टमय क्यों है। अश्वत्थामा के जन्म के समय एक अद्भुत घटना घटी। उसके माथे पर एक दिव्य मणि प्रकट हुई। ये मणि साधारण नहीं थी, ये भगवान शिव की कृपा का प्रतीक थी। द्रोणाचार्य की कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने यह वरदान उनके पुत्र को दिया था। इस मणि के कारण अश्वत्थामा को भूख, प्यास, रोग और अकाल मृत्यु का भय नहीं था। यही मणि उसे असाधारण बनाती थी, लेकिन साथ ही उसके भीतर यह भाव भी भरती चली गई कि वह दूसरों से अलग और श्रेष्ठ है। समय के साथ अश्वत्थामा एक शक्तिशाली योद्धा बना। उसने अपने पिता से अस्त्र शस्त्र का गहन ज्ञान प्राप्त किया और युद्ध कला में वह किसी से कम नहीं था। लेकिन उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी दोनों ही उसके पिता थे। द्रोणाचार्य उसके लिए गुरु भी थे और संसार भी। महाभारत के युद्ध में जब छल के माध्यम से द्रोणाचार्य की मृत्यु कराई गई और अश्वत्थामा ने अपने पिता का निर्जीव शरीर देखा, उसी क्षण उसके भीतर कुछ टूट गया। उसका दुख असहनीय था और वही दुख धीरे धीरे भयंकर क्रोध में बदल गया। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन अश्वत्थामा का युद्ध तब शुरू हुआ। वह बदले की आग में जल रहा था। विवेक और धर्म दोनों उससे दूर हो चुके थे। रात के अंधेरे में वह पांडवों के शिविर में घुसा। वहां पांडवों के पुत्र गहरी नींद में सो रहे थे। वे योद्धा नहीं थे, वे युद्ध के नियमों से अनजान बच्चे थे। लेकिन उस समय अश्वत्थामा की आंखों पर क्रोध की पट्टी बंधी थी। उसने बिना रुके उन सभी की निर्मम हत्या कर दी। यह वही क्षण था जब एक दुखी पुत्र एक भयानक अपराधी बन गया। जब यह समाचार श्री कृष्ण तक पहुंचा तो उन्होंने इसे केवल अपराध नहीं बल्कि धर्म पर आघात माना। अश्वत्थामा को पकड़कर सभा में लाया गया। वहां उसका सामना अपने ही कर्मों से हुआ। श्री कृष्ण ने उसके माथे से वह दिव्य मणि छीन ली, वही मणि जो उसकी शक्ति, उसका अभिमान और उसकी पहचान थी। मणि के हटते ही उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा, लेकिन असली दंड अभी बाकी था। श्री कृष्ण ने उसे श्राप दिया कि वह अमर रहेगा, लेकिन उसका जीवन पीड़ा से भरा होगा। उसके घाव कभी पूरी तरह भरेंगे नहीं। उसे न सम्मान मिलेगा, न शांति। वह न मर सकेगा और न सुकून से जी पाएगा। कहा जाता है कि तभी से अश्वत्थामा धरती पर भटक रहा है। सदियों से, युगों से, जंगलों में, पहाड़ों में और सुनसान स्थानों पर। कई लोग आज भी दावा करते हैं कि उन्होंने एक घायल योद्धा को देखा है जिसकी आंखों में पश्चाताप है, शरीर से पीड़ा झलकती है और आत्मा मुक्ति की तलाश में भटक रही है। कुछ मानते हैं कि वह आज भी तपस्या कर रहा है ताकि किसी दिन उसके पापों का बोझ थोड़ा हल्का हो सके। अश्वत्थामा का जीवन हमें यह सिखाता है कि दुख अगर धैर्य और समझ में बदले तो इंसान महान बन सकता है, लेकिन वही दुख अगर क्रोध और अहंकार में बदल जाए तो विनाश तय हो जाता है। वह अमर है, लेकिन उसका जीवन मृत्यु से भी अधिक कष्टदायक है और शायद यही उसके कर्मों की सबसे बड़ी सजा है। दोस्तों, अगर आपको ऐसी पूरी भावनात्मक और गहराई से बताई गई कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपका हर एक सपोर्ट हमें और भी दमदार और रोचक कहानियां लाने की ताकत देता है।